बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इमरान खान साहब ने तीसरा खत लिख दिया आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ ने उसका जवाब भी दिया है। जवाब आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको दिखा देते हैं कि इमरान खान साहब ने तीसरे खत में क्या लिखा। एक दो चीजें पहले मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान साहब ने पहले खत लिखा था वो इतना तवील नहीं था, दूसरा खत उससे ज्यादा लंबा था और तीसरा खत मजीद तफसील के साथ लिखा है। और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो दबाव बढ़ेगा और शायद इसी वजह से आर्मी चीफ का इसके ऊपर रद्द अमल आया। वो रद्द अमल मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब का खत देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके नुकात जो है वो टेक्निकली ज्यादा साउंड है। इमरान खान साहब इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी आप ये समझे कि जो पहली चोट उन्होंने लगाई और फिर दूसरी और तीसरी, तो वो उसकी शिद्दत में इजाफा कर रहे हैं। इमरान खान असाब की लड़ाई का मास्टर है, पाकिस्तान में कोई आदमी उसका इसमें मुकाबला नहीं कर सकता और ये सब लोग जानते भी हैं। तो अपनी असाब की जंग में इमरान खान साहब एक के बाद एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और उनका मुकाबला मुश्किल दिखाई देता है। बैन अवी सतह पे जो आवाजें उठ रही हैं वो पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है। पहले इमरान खान साहब का लेटर आप सुन लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नाम तीसरा खुला खत लिखा है और ये खुला खत है। ये ऐसे नहीं होता कि डाकिया के आपके हाथ में देकर जाता कि जी इसको पढ़ लें आप। ये खुला खत है, ये ओपनली लिख दिया जाता है, जिस तक पहुंचना होता है खुद ही पहुंच जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं अपनी जात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वजीर आजम और मुहिब वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोजाना शहादतें हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बायस अवाम और फौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। मैं ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अकल की तौहीन है। यानी कौम को तो पता है, सबको शऊर है कि फौज कितनी सियासत में मुदाखलत करती है। तो जब आप बार बार कहते हैं कि मुदाखलत नहीं करती तो कौम की तौहीन होती है। लोग कोई बेवकूफ तो नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निजाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली हो या अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त हो, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगन लगाने के काले कानून हो, ना सिर्फ हमारी बाशऊर कौम बल्कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे नामालूम हाथ कौन से कारफरमा है। लिहाजा मेरी इनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज किया करें, क्योंकि ये सिर्फ मिनहासुल इदारा फौज की बदनामी का सबब बनती है जो गलत बयानी आप करते हैं। और मैं 5 नकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। पहला नुक्ता जो इमरान खान साहब ने बयान किया, वो पहला नुक्ता है जी कि धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना। ये कल मैं और आफ्ताब इकबाल साहब भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे। एक तो जिनको लोगों ने वोट दिया उनको नहीं आने दिया, फिर जिनके लोग खिलाफ थे जबरदस्ती लाके उनको बिठा दिया, यानी जो मुस्तरद शुदा चेहरे थे उनको लाके बिठा दिया गया। तो अब ये इस पे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से मुल्क का शदीद तरीन नुकसान हो रहा है। अभी चंद साल पहले तक जिनके सिरे महल थे और बेफेयर अपार्टमेंट्स थे और बेशुमार करप्शन की दास्तानें कौम को सुनाई जा रही थी, उन्हीं के लिए पूरी रियासती मशीनरी और एजेंसीज को इस्तेमाल करके ना सिर्फ कबल इंतखाबात बदतरीन धांधली की गई, प्री पोल रिगिंग उसे कहते हैं, बल्कि पोलिंग डे और उसके बाद भी तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया और इनको कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि शरीफ खानदान और जरदारी पर केसेस सियासी नौयत के थे, हालांकि हकीकत यह है कि ये केसेस हमारे दौर में नैब ने बनाए ही नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनकी करप्शन के सबूत इकट्ठे किए। जनरल एहतशाम जमीर और फारूक लगारी ने इनके अरबों रुपए के करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के डोजियर्स दिए थे कि ये लोग कितने करप्ट हैं। नैब तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं था, जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करता था। इनके खिलाफ तमाम केसेस हमारे दौर से पहले बने थे। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपड़ासी वाला रमजान शुगर मिल का केस बना था, इस केस को भी बंद कर दिया गया। अच्छा, ये तो बड़ा क्लियर केस था, ये भी बंद कर दिया। कौम ने देखा कि इन्हीं नैबजदा चेहरों को डील की ड्राई क्लीन मशीन से गुजार कर दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। नैब तरमीम के जरिए NRO देने के इस अमल से मुल्क की मईशत को 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस फ्रॉड के ताने बाने मिलाए तो तमाम कठपुतलियों की डोरियां एक ही हाथ की तरफ जाती हैं और इसका सारा नजला फौज पर गिर रहा है।
नंबर 2 नुकता जो इमरान खान साहब ने उठाया, यानी पहला वो क्लियरली कह रहे हैं कि जो 2 नंबर बेईमान फ्रॉडी है सारे आपने इकट्ठे करके कौम पे मुसल्लत कर दिए, और मुसल्लत किसने किए, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं नज़ला फौज पे गिर रहा है, सिंपल इज दैट। दूसरा उन्होंने कहा कि जमहूरियत का खात्मा, जमहूरियत इखलाकियात पर चलती है, हुकूमत के पास इखलाकी कुव्वत हो तो ही जमहूरियत चल सकती है। 30 साल लगाकर पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता जमहूरियत की कुछ बहाली हुई थी, अदलिया मुसलसल जिद्दोजहद से खुद मुख्तार हुई थी, और मीडिया कुछ आज़ाद हुआ था, और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहले साजिश से हमारी हुकूमत को हटाया गया, फिर ना सिर्फ एक जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया, बल्कि उनको दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए आइन को तोड़ा गया, इंतखाबात मुलतवी किए गए, इलेक्शन से पहले हर हरबा इस्तेमाल किया गया, कादी फायद ईसा के जरिए हमारा निशान छीना गया, हमारे तरजीही उम्मीदवारों को मैदान से हटवाया गया, यानी पीटीआई जिनको खड़ा करना चाहती थी उनको तो पहले निकाला ना, और फिर उनकी सेकंड लीडरशिप या इस तरह के लोग जिनको वो शायद टिकट भी ना देते उनको टिकट देना पड़ा, हत्ता कि इलेक्शन कैंपेन तक नहीं करने दी गई। ये सब करने के बावजूद जब इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने हमें 2/3 से भी ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब किया, तो फॉर्म 47 के जरिए से रिजल्ट तब्दील करके सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, और इस इंतखाबी फ्रॉड को छुपाए रखने के लिए और तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश में जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर पांव तले रोन दिया गया। इलेक्शन ऑडिट के खुद मुख्तार इदारे पत्तन की रिपोर्ट इस सिलसिले में सबकी आंखें खोल देने के लिए काफी है कि कैसे इस मुल्क में जमहूरियत का नुकसान करके धांधली के 64 नए तरीके अपनाए गए, मीडिया पर बदतरीन कदगने लगाकर और इंसानी हकूक की पामाली करके जमहूरियत के तमाम सतूनों को बर्बाद कर दिया गया है। लोगों को उनके नुमाइंदगान चुनने का हक नहीं है। अलगरज जमहूरियत के तमाम बुनियादी सतून बशमूल खुद मुख्तार अदलिया, हक के आज़ादी राय, आज़ाद मीडिया और इंसानी हकूक खत्म कर दिए गए हैं। इस सब के पीछे बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को कुचलने और इलेक्शन पर डाका जो डाला गया है उस पर पर्दा पड़े रहे, इसकी एक कभी कोशिश कार फरमा है। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि ये सारी जमहूरियत जो बर्बाद की है सिर्फ इसी चक्कर में की है कि अपने बंदे लागे बिठाने थे और पीटीआई को कुचलना था, और उसके लिए क्या कुछ किया ये उन्होंने सारा इसमें बताया। नंबर 3, तरजीहात की गलत सिमत, यानी जो आपको करना है वो आप नहीं कर रहे, जो आपको नहीं करना वो आप कर रहे हैं, गलत सिमत में आप जा रहे हैं। सारी दुनिया आगे की जानिब सफर करती है मगर हम मुखालिफ सिमत में गामजन हैं। पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे में इस्लाहात की जरूरत है, जिसमें इदारों की मजबूती, कानून की हुक्मरानी, इक्तसादी तरक्की, आमदन में इजाफा, अखराजात में कमी, बढ़ती आबादी के साथ रोजगार के मौके पैदा करना, समाजी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान और मुल्क में नई सरमायाकारी लाना शामिल है। इदारों की मजबूती में ही मुल्क की तरक्की का राज है। ये काम मुश्किल है और सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसके पास अवामी मैंडेट हो और जिसके पास इखलाकी ताकत हो। इस्लाहात करना एनआरओ और जालसाजी से इक्तदार लेने वालों के बस की बात नहीं है। यहाँ जाली पार्लियामेंट है, जाली एमएनएज है, जाली वजीर है, जाली सदर है, जाली वजीर आजम, सारे जाली हैं। इनका एजेंडा सिर्फ खौफो हरास फैलाकर अपने तसल्लुत को बरकरार रखना है। मुल्क में इस्तेहकाम तब आता है जब कानून की हुक्मरानी हो और जमहूर को आज़ादी हासिल हो। यहाँ तो 21वीं सदी में ये हाल है कि इंटरनेट तक बंदिश का शिकार है। आईटी के इस दौर में लोग न सिर्फ तालीमी और समाजी बल्कि माशी तौर पर भी इंटरनेट पर मुनहसर हैं। इसके मुनक़दा हो जाने से पहले से ही तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत को मजीद नुकसान पहुंच रहा है। अब वो आगे ये बताते हैं इमरान खान